इसलिए साथियों, जीवन में कष्ट आवे तो उसे भगवान की कृपा समझो, परीक्षित की तरह भगवान की कृपा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रहस्य है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीना ना
के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 जय श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय सिया रामचंद्र की जय जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो जीवन में आने वाले कष्ट से परीक्षित दुखी नहीं हुए, या भगवान को उलाहना नहीं दिया, या भगवान के ऊपर क्रोध नहीं किया। हमारे जीवन में जरा सा कष्ट आ जाता है तो हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, भगवान से शिकायतें करते हैं। अरे जीवन में कष्ट आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। परीक्षित के जीवन में कष्ट आया, परीक्षित का जीवन संवर गया। पांडवों के जीवन में कष्ट आया, पांडव बन गए। जबकि ये सब देवताओं के अवतार हैं, वायु देवता के अंश हैं महाराज भीम, धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर,
इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र के अंश से बने हैं अर्जुन, सब देवताओं के ही वंशज हैं। फिर भी राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश सब इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए टिमटिमा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में दुख को स्वीकार किया। जिंदगी जीने का यही सार है, यही रहस्य है कि दुख से कभी डरो नहीं, हिम्मत न हारिए, सुख में श्री राम नाम कभी ना विसारिए, दुख तो है बस मेहमान, दुख तो केवल मेहमान है जो जिंदगी में आता है और आकर के चला जाता है। तो भैया महाराज परीक्षित को श्राप मिला है तो वो प्रसन्न हैं और सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर पहुंचे हैं। उस स्थान पर पहुंच करके उन्होंने एक बात देखी, जिस प्रकार पुष्पों के खिल जाने से भंवरे अपने आप मंडराने लगते हैं, उसी प्रकार महाराज परीक्षित के गंगा तट पर पहुंचते ही सारे ऋषि, महर्षि, मुनि, यति, योगी, साधु, संत सब वहां एकत्रित हो गए। बड़ा धर्मात्मा राजा, ओहो ये बड़ा कष्ट है कि उसे श्राप मिला है। देखो जिंदगी की कमाई ही यही है कि जब तुम कष्ट में, संकट में घिरे रहो तो तुम्हारे साथ खड़ा कौन होता है, यही तुम्हारे जीवन की कमाई है। तुम्हारी जेब में कितना है उससे तुम्हारे जीवन को नहीं नापा जाएगा। तुमने संपदा कितनी बना ली उससे भी तुम्हारे जीवन का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम दुखी हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए कितने हाथ उठ रहे हैं, ये तय करता है कि आपने जिंदगी कैसी जी है। कौन खड़ा है तुम्हारे संकट में। आज जब परीक्षित दुखी हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े साधु, बड़े से बड़े योगी, यति परीक्षित के साथ आज खड़े हैं। परीक्षित हम तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकते, पर तुम्हारे दुख में हम दुखी हैं, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। हे राजन, तुमने अन्न और जल का त्याग किया है, तुमने परिवार का त्याग किया है, हम तो केवल घर बार छोड़ सके हैं, हमने तो केवल दुनिया छोड़ी है, पर तुमने अन्न और जल का त्याग करके हमसे भी बड़ा त्याग किया है। तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। नारद जी को चिंता हुई, कहां से उपाय निकले, कौन 7 दिन में मुक्ति दिलाए। सब बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, हे भगवान जन्म जन्मों के कल्याण पुरुषार्थ करने पर, तप त्याग अनुष्ठान करने पर तो मिलती नहीं, 7 दिन में क्या मिलेगी। इतने में नारद जी को याद आया, ओहो एक कोई ऐसा परोसने वाला है। वो कौन है? वो भगवान वेदव्यास का पुत्र है, वो पराशर ऋषि का पौत्र है, वो शक्ति ऋषि का पौत्र है, जिसने भागवत को कंठस्थ किया है, जिसके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण विराजमान हैं, जो ब्रह्मदृष्टा है। वो कहाँ है? वो कहीं वट वृक्ष के नीचे, कहीं रेत में पड़ा हुआ ब्रह्म के समाधि में है। नारद जी ने निवेदन किया। नारद के निवेदन पर वो सुखदेव ने आने का निश्चय किया। पहले तो तैयार नहीं हुए, कहा कि कर्मफल का सिद्धांत है, राजा ने अपराध किया और अपराध किया तो दंड मिलना ही चाहिए। फिर नारद जी ने कहा कि भगवान ठीक है दंड मिलना चाहिए, पर आपके सामने एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि यदि रास्ते में कुआं हो और एक अंधा व्यक्ति उसी ओर बढ़ता जा रहा हो और आप उसे बढ़ते हुए देख रहे हो तो आपका धर्म क्या कहता है। अब ये प्रश्न जैसे ही उन्होंने सुना, रेत में से खड़े हुए, झाड़ पोंछ करके तैयार हुए। उसके बाद नारद जी से केवल इतना ही कहा, चलो कहाँ चलना है। तुम बड़े चालाक हो नारद, अपनी बातों में फंसा देते हो। चलो कहाँ चलना है? कौन है अंधा? कहाँ है कुआं? चलो मैं बचाऊंगा। और जैसे ही सुखदेव को आगे आते हुए देखा, वैसे ही उसके पिता, उनके पितामह, उनके प्रपितामह सब खड़े हो गए। भगवान वेदव्यास ने रास्ते को बुहारा, पराशर ऋषि ने अपनी दाढ़ी से रास्ते को साफ किया है, शक्ति वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने रास्ते में जटाएं बिछा दी हैं सुखदेव के आगमन पर। और जब सुखदेव आए तो
महाराज परीक्षित ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया। आज परीक्षित को भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। मेरी चाहत हो किसी से हमको क्या लेना। प्रभु तुम मेरी चाहत हो किसी से हमको क्या लेना। करें क्यों फिक्र दुनिया की, करें क्यों फिक्र दुनिया की। हमें तुमसे निभानी है। करें क्यों फिक्र दुनिया की। हमें तुमसे निभानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। शरण में ले भी लो हमको कि चरणों में ही रहने दो। शरण में ले भी लो हमको कि शरण में ही रहने दो। सुखदेव मुनि के चरण पकड़ करके परीक्षित विलाप करने लगे। हे गुरुदेव, इतना जीवन बीत गया, अब तक आपका सानिध्य न मिला। अब मुझे अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों में स्थान दो। मुझ पर कृपा करो, मेरा कल्याण करो। ओ शरण में ले भी लो हमको कि चरणों में ही रहने दो। शरण में ले भी लो हमको कि चरणों में ही रहने दो। लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है। तुम्ही ने बिगड़ी बनाई है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी
मेरी आँख बीती है, ये मेरी कहानी है। बहुत तरसा हूँ मैं गुरुवर, बस एक फरियाद है तुमसे। बहुत तरसा हूँ मैं गुरुवर, बस एक फरियाद है तुमसे। जो दिल की बात दिल में है, जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। जो दिल की बात दिल में है, वो तुमको ही बतानी है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आँख बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी आँख बीती है, ये मेरी कहानी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए महाराज परीक्षित की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, और प्रश्न ये है कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसका कल्याण कैसे हो। शुकदेव ने कहा कि परीक्षित तू चिंता क्यों करता है, तेरे पास तो 7 दिन का समय शेष है। अरे 7 दिन का समय शेष ना होता तो भी केवल 7 सेकंड में मैं तुझे मुक्ति दिला सकता था। पूछा कैसे? बोले सर्प आएगा, तुझे काटेगा, तुझे डंक मारेगा, तुझे डसेगा और उसका विष नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। उतने में मैं तेरे कान में एक शब्द बोल करके, और क्या शब्द? केवल कृष्ण कह दूंगा तो भगवान के नाम का अमृत कान से नीचे उतरेगा। ऊपर विष चढ़ रहा होगा, नीचे अमृत उतरेगा, और नामामृत से जब वो सर्प का विष टकराएगा तो निस्संदेह वो सर्प का विष पराजित होगा, कृष्ण के नाम की विजय होगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। तू तो बड़ा भाग्यशाली है कि तुझे 7 दिन का समय शेष मिला। अतः परीक्षित निश्चिंत हुए। शुकदेव ने कहा कि चिंता मत कर बेटे, ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए, और जब रोगी रोग से बहुत घबराया हो तो डॉक्टर इलाज करने से पहले उसे शांति देता है कि वह चिंता मत करो, आजकल ये फैला हुआ है, 2-3 खुराक आप खाएंगे
बस रोगी ये मान लेता है कि हमें 3 खुराक में ही ठीक होना है। विश्वासम फलदायकम, जिस दिन ये विश्वास हुआ कि यार 3 खुराक खानी है, ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, तो नॉर्मल है। अब ऐसा भाव हो तो आधा तो रोगी उसी क्षण ठीक हो जाता है, बस दवा का असर बाकी है। तो बस जैसे ही महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, तुम दुनिया के ऐसे पहले आदमी नहीं है जो मरने जा रहे हो। हाँ, इस मामले में पहले आदमी हो जो तुम्हें ये पता है कि तुम्हें 7वें दिन बाद मरना है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। कितने लोग तो मरना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब मौत आएगी और कब उससे मुलाकात। मरने से मत डरो, मृत्यु मिलन बन जाएगी। हम तुम्हें ऐसा उपचार, परीक्षित के कल्याण के लिए महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। कहा है कि परीक्षित हम तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो विदुर जी को मैत्री मुनि ने सुनाया। वो कथा, तो कथा विदुर मैत्री संवाद के रूप में, सूत शौनकादि ऋषियों के संवाद के रूप में, फिर परीक्षित और सुखदेव के संवाद के रूप में चल रही है कथा। और एक संवाद हमारे और आपके बीच में, हमारा यह आपका संवाद चल रहा है नैमिषारण्य की धरती पर। एक बात और जो ऐसा मन में भाव उठ रहा है, देखो परीक्षित ने जो प्रश्न किया है और सुखदेव ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है, उत्तर किसको दिया? परीक्षित को। परीक्षित कौन? जिसकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। तो अब सुखदेव जी ने जो परीक्षित को बताया वो परीक्षित के ही काम आएगा, वो आपके काम नहीं आएगा। ये सत्य बात जानो। एक ही दवा हर रोगी को नहीं दी जाती। परीक्षित वाला रोग आपको नहीं लगा है, ये जान लेना। क्यों? क्योंकि परीक्षित ये मान चुका है कि 7 दिन में मरना है। हम ये नहीं मान रहे हैं कि 7 दिन में मरना है। अगर हम भी ये मान लें कि 7 दिन बाद मरना है, तब तो सुखदेव जी द्वारा दिए गए निर्देश उपदेश वाली दवा काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब सूत शौनकादि ऋषियों के संवाद को देखो। सूत जी के द्वारा बताए गए सूत्र शौनकादि ऋषियों के इसलिए काम आ रहे हैं क्योंकि शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान कर रहे हैं, दिन में यज्ञ शाम को कथा। हम ऐसा कर रहे हैं क्या? तो सूत का भी हमारे जीवन में लाभ मिलने वाला नहीं है, सुखदेव का भी नहीं मिलने वाला है। मैत्री मुनि ने विदुर जी को जो बताया वो विदुर जी को लाभ मिला, क्योंकि विदुर जी ने तीर्थाटन किया है, विदुर जी हरिद्वार तट पर गए हैं, विदुर भगवान के भक्त हैं, तब विदुर को वो लाभ मिलेगा। हमको आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम उस परिस्थिति में है ही नहीं। हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में आपको उसका ही लाभ मिलेगा जो हम यहाँ से बताएंगे। और हम यदि इन चीजों को बताना शुरू करें कि जो सुखदेव और परीक्षित के बीच में हुआ, तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि शायद वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम खुद परीक्षित नहीं बन पाए। हमें भी ये विश्वास नहीं कि हम 7 दिन बाद मर जाएंगे, भले भले दिन बाद मर जाएं। तो इसलिए जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के पीछे का भाव क्या है, वक्ता उसी की गणना करे और श्रोता उसी को समझने का प्रयास करे, तो बात बन जाएगी। और फिर वो श्रोता उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जिस स्थिति तक परीक्षित पहुंचे थे, तो फिर उनको लाभ मिलेगा। इसलिए कथा क्या है? जो घटित हुआ है उसके ऊपर विचार करना है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ।
कौन माध्यम बना, परिणाम क्या निकला, वक्ता को इन्हीं विषयों की चर्चा करनी चाहिए। फिर वो अपने गुरु कृपा से, अपने स्वाध्याय की कृपा से, अपने विवेक के आधार पर, अपने तप के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर, अपने इष्ट की कृपा से, उसके अनुग्रह से, भगवान वेदव्यास की प्रेरणा से जो कहे वही आपके लिए अमृत है, उसी को आप पान करें तो परीक्षित की तरह आपको भी मोक्ष मिल जाए। ये संभव है कि हमें कहते कहते मुक्ति न मिले, पर सुनते सुनते मुक्ति मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी ने पूछा कि भाई सुनने से लाभ क्या है, तो एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि सुनने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुनना आ जाएगा। आज किसी को सुनना ही नहीं आ रहा है। हर आदमी की शिकायत है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। पत्नी कहती है पति नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं सुनते, माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, यजमान कहता है पंडित जी नहीं सुन रहे हैं, पंडित जी कहते हैं यजमान हमारी बात नहीं मान रहा। विद्यार्थी कह रहा अध्यापक अपने मन का करने लगे, अध्यापक कह रहा विद्यार्थी बड़े ढीठ हो गए हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। शिष्य गुरु की नहीं सुन रहा, गुरु शिष्य की नहीं सुन रहा। एक और बात, सरकार जनता की नहीं सुन रही है, जनता कहती सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इतना ही नहीं, भक्त कह देता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रही, और भगवान भी कहता है कि भक्त हमारी नहीं सुन रही। एक बात तो है भैया कि 3 घंटे यदि आप यहाँ आकर बैठे और उस 3 घंटे आपने केवल सुनने का काम किया, तो सुनने का अभ्यास तो 7 दिन में पक्का हो जाएगा। फिर तो आप यदि 3 घंटे हम जैसों को झेल जा रहे हैं, तो फिर आप किसी को भी घंटे आध घंटे झेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? तो एक लाभ तो है कि सुनना आ जाएगा, और जब आप सुनना आ जाएगा आपको, तब आपको कहना भी आ जाएगा। क्योंकि हम कह तभी पाते हैं जब हम में सुनने की क्षमता होती है। एक अच्छा श्रोता ही श्रेष्ठ वक्ता बन पाता है। तो इसलिए साथियों, परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रश्न के उत्तर में विदुर मैत्री संवाद सुनाया है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम सब लोग विदुर मैत्री संवाद कल से सुनना प्रारंभ करेंगे। आज के सत्र को भगवान नाम संकीर्तन और आरती के पश्चात विराम दें।